जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी। मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, मुझे कैसे मिली माँ कामाख्या, और माँ कामाख्या देवी की कृपा से इस रविंद्र के जीवन में कैसे सुख शांति समृद्धि आई, यही सीरीज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यही सत्य घटनाएं आप सभी को सुना रहा हूँ। आप सभी को पुनः बताना चाहूँगा कि रविंद्र एक बहुत ही अलग, बहुत ही अलौकिक माँ बगलामुखी माँ का भक्त है, माँ कामाख्या देवी का भक्त है, और माँ को मन और मंदिर में मैंने बसा के रखा है। इसलिए सदैव मेरे श्री मुख से 24 घंटे माँ भगवती की दिव्य कथाओं का, माँ भगवती की दिव्य लीलाओं का, माँ भगवती के दिव्य चमत्कारों का ही वर्णन निकलते रहता है। क्योंकि तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। और जब माँ का कोई ऐसा परम भक्त, कट्टर भक्त हो, और अगर उसे कोई अधर्मी व्यक्ति धर्म के मार्ग में बाधा डालते हुए दिखे, तो माता के इस भक्त को बहुत क्रोध आता है, और उन सभी क्रोधी मनुष्यों को मैं दंड देने के लिए आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य मार्ग पे चलता हूँ कि असत्य को संभलने के लिए समय देता हूँ, असत्य को समझाता हूँ, एक बार नहीं बार बार समझाता हूँ। और जब असत्य मानने को ही तैयार नहीं होता है, असत्य सुधरने के लिए ही तैयार नहीं होता है, तो फिर असत्य के पक्ष में चाहे गंगापुत्र भीष्म हो, कर्ण हो, आचार्य द्रोण हो, सभी को दंड मिलता है। यही शास्त्र कहता है, यही धर्म कहता है, और यही सनातन की सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। कहते भी हैं, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मुझे शायद ज्ञात नहीं था कि पिछले जन्म में मेरे साथ कितने विवाद हुए, कितनी घटनाएं हुई, कितने अशुद्ध मार्ग पे चलने वाले राक्षस लोग मुझे मिले थे, कितने लोगों से मैं लड़ते रहा, झगड़ते रहा और धर्म के मार्ग पे चलते रहा। लेकिन भूल चुका था कि जो कांटे मुझे पिछले जन्म में मिले थे, वो इस जन्म में भी किसी न किसी प्रकार से मिलेंगे। और बैतूल जिले की इस पावन धरा पर माँ भगवती कामाख्या माता जी का पीठ है, और जिस पीठ के बाहर में गर्भ गुफा में विराजी है माँ भगवती अम्बा माई, धारुड़ वाली माता जी। और धारुड़ वाली माता जी के दरबार का मैं व्याख्यान कर रहा था, बखान कर रहा था, माँ के दरबार पे भजन एल्बम बना रहा था। और एक दिन माता रानी के दरबार में जो माता के परम भक्त थे केशव पटेल दादा, उनके साथ माता रानी की दिव्य कथाओं का वर्णन सुनना चाह रहा था। हमारे मित्र और हम लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पे, और उसी बीच माता रानी के उस दिव्य दरबार में, माता रानी के उस दिव्य पीठ में एक ऐसे भक्त का आगमन हुआ, जिस भक्त को भाव आते थे, उसके शरीर में सवारी आती थी, और वह सवारी वाला मनुष्य माँ भगवती का ही भक्त था, जाग भवानी का भक्त था, और उसका नाम था किशन महाराज। वह बोरदई के समीप एक गांव का रहने वाला था, हमें नहीं पता था। देखिए, मैं तो माँ का भक्त हूँ, चाहे अघोरी हो, तांत्रिक हो, बाबा हो, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी से आशीर्वाद प्राप्त करके मैं भोलेनाथ के मार्ग पे आगे बढ़ते चलता हूँ। और उस भक्त के द्वारा वहाँ पर माँ भगवती का पूजन वंदन किया गया, कुछ लोगों का भाग्य फलादेश किया गया। इस बीच बहुत सारे हम मेरे मित्र भी थे। मेरा एक मित्र युवराज कापसे था, मनोज लिखितकर जी थे, और गुणवंत बर्डे जी थे, और भी बहुत सारे मित्र थे जो लोग वहाँ पर आ चुके थे। जो लोग मेरे साथ वीडियो शूटिंग के लिए वहाँ गए हुए थे, और माता रानी के दरबार में अचानक बाबा का आगमन हुआ, तो उसे भी देखने लगे वे सभी लोग। माता अम्बा भवानी, माता कामाख्या देवी के दरबार में जो भक्त आए हुए थे, जिनका नाम था किशन महाराज जी, उनके द्वारा कन्हैया महाराज को मार्गदर्शन दिया गया, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई कि कैसे दरबार आगे बढ़ेगा। केशव दादा को भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, मार्ग के बारे में कुछ गुप्त रहस्य बताए गए। और तब कन्हैया महाराज ने कहा कि किशन महाराज जी, आप भी मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे मार्ग प्रदान करो कि मेरी माँ के दरबार में जो भी भक्त आए वो खाली हाथ नहीं आए, उसे कुछ न कुछ माँ के दरबार से मैं आशीर्वाद स्वरूप दे सकूं, और उसके जीवन में कल्याण हो सके, उसका उद्धार हो सके। तो इसी समय किशन महाराज ने कहा कि आप 9 तीर्थों का जल लेकर माँ अम्बा भवानी का स्नान करो, इस दरबार के देवी देवताओं का पूजन करो,
और यहाँ पर 5 हवन करो। जब आप ये 5 हवन कर लोगे और माता रानी का 9 तीर्थों से जलाभिषेक कर लोगे, तो 9 तीर्थों में जितना ट्रैफिक है, जितने भक्त श्रद्धालु आते हैं, वे सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ पर भी आना चालू हो जाएंगे। और इस तरह से किशन महाराज जी ने कन्हैया महाराज को अपनी बात रखी और इसी बीच बैठक समाप्त हुई और किशन महाराज जी मुझे अचानक मिल गए। उनके पास कोई और नहीं था, सब उनके उस विकराल स्वरूप को देख के भाग चुके थे अम्बा मंदिर से, माँ कामाख्या देवी के धाम से। सिर्फ रविंद्र ही उनके पास खड़ा था, क्योंकि जो उनका जो स्वरूप था, जो उनका जो दिव्य तेज था और जो सवारी में थे, और उनके हाथ में एक सौकल थी, वो सौकल मार देते थे वो किसी को भी। लेकिन रविंद्र तो एक ऐसा साधक, ऐसा भक्त था कि ऐसी कई सौकल रविंद्र के हाथ के ऊपर लगने से पहले ही रुक जाती हैं। तो तब मुझे किशन महाराज ने मुझे बताया कि तुम जिस स्थान पे खड़े हो, जिस स्थान में एक गुप्त गुफा जा रही है, उस गुप्त गुफा में माँ कामाख्या देवी विराजमान है। माँ आदि शक्ति, जगत अम्बा भवानी, परा अम्बा, कामाख्या काम संपन्ने, कामेश्वरी हर प्रिय, काम नाम देही मैंने तुम कामेश्वरी नमस्तुते, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जो आसाम गुवाहाटी में निवास करती है, वही नील पर्वत वासिनी यहाँ सतपुड़ा की वादियों में भी बैठी हुई है। और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ कामाख्या देवी, ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ कामाख्या देवी इस गर्भ के अंदर भी विराजमान है। और माँ भगवती यह दिव्य शक्ति के रूप में विद्यमान है, दिव्य तेज के रूप में विद्यमान है। और माता जगदम्बा भवानी माँ कामाख्या देवी उस गर्भ गुफा में जहाँ विराजमान है, जहाँ पर माँ रहती है, वहाँ का रास्ता भी बहुत ही डेंजर है, बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं। और सभी को बताना चाहूँगा कि उस अम्बा भवानी, उस धारुड़ वाली माता की उस गर्भगृह की गुफा में हर कोई जा भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि इन सतपुड़ा की वादियों में, इस सतपुड़ा की गुप्त गुफाओं में माँ भगवती अम्बा भवानी के दिव्य दरबार में अंदर में माँ कामाख्या देवी विराजमान है। लेकिन पुष्टि के लिए उस किशन महाराज की वाणी मेरे लिए बहुत मूल्यवान हुई कि जिस माँ भगवती के धाम की मैं खोज कर रहा हूँ, कोई एक नया साधक आकर मुझे उस स्थान के बारे में बताता है कि यहाँ पर माँ भगवती आदिशक्ति कामाख्या माता विराजमान है, उस स्थान पर विराजमान है, और उस स्थान पर माँ भगवती का आशीर्वाद पाने के लिए उनका कोई परम भक्त ही जा सकता है। इस तरह से मुझे किशन महाराज जी से भी माँ भगवती कामाख्या माता जी की महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। के बाद किशन महाराज ने जो कन्हैया महाराज और उनके जो पिता थे केशव दादा को जो जानकारी बताई थी कि इन 9 तीर्थों का जल लाकर माँ भगवती का जलाभिषेक करवाओ, तो उस यात्रा में कन्हैया महाराज और केशव दादा ने कहा कि रविंद्र आप रहोगे मेरे साथ। और आठनेर के एक अम्बा भवानी के बड़े ही परम भक्त हैं, जिन्हें सुनील भोपले कहते हैं। सुनील भोपले जी और मैं भी केशव दादा, कन्हैया महाराज और किशन महाराज के साथ 9 तीर्थों का जल लाने के लिए हम रातों रात कार से निकले। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इन 9 तीर्थों में किन किन स्थानों का जल लेकर आए हैं। हम सबसे पहले गए मालन देवी, ताप्ती माता, इसके अलावा अमोनी समोनी, जटाशंकर, हीवर और होशंगाबाद में माँ नर्मदा जी का पावन जल लेकर, ऐसे अन्य तीर्थों का जल लेकर हम माँ अम्बा देवी के दरबार पहुँचे और यहाँ विधिवत माँ भगवती अम्बा भवानी का जलाभिषेक हुआ, माँ भगवती का पूजन हुआ। और माँ भगवती के पूजन के पश्चात यहाँ पर विधिवत पद्धति से हवन पूजन किए गए और माँ भगवती से यह वरदान मांगा गया कि माँ भगवती आप जल्दी से जल्दी इस दरबार को विख्यात कराओ। इस तरह से माँ भगवती कामाख्या देवी माँ अम्बा भवानी के दरबार का प्रचार प्रसार किया हमने। और इस तरह से मेरी मुलाकात किशन महाराज से हुई। किशन महाराज एक तांत्रिक हैं, एक वैद्य भी है, एक तंत्र मंत्र यंत्र से चिकित्सा करने वाले साधक हैं। उनसे पहली बार मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ और उन्होंने भी अम्बा देवी के धाम के बारे में कहा कि यहाँ पर माँ कामाख्या देवी विराजमान है। और इस घटना के बाद में एक बहुत बड़ी घटना अम्बा माई के दरबार में घटित हुई, जिसमें कुछ स्वार्थी और लालची लोगों ने माता रानी के ही गहने चुरा लिए। और उस गहने चुराने का उद्देश्य एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था।
कुछ लोगों को ये भ्रम हुआ, कुछ लोगों को ये संदेह हुआ कि जो किशन महाराज अम्बा माई के दरबार में आया हुआ था, उस किशन महाराज द्वारा जो पूजा की गई, उस पूजा में अम्बा माई की गुप्त गुफा में कहीं खजाना रखा होगा, कहीं सोना रखा होगा, कहीं चांदी रखी हुई होगी, कुछ गुप्त गहने रखे होंगे, उसे चुरा लिया होगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस पूजा में रविंद्र था, जिस पूजा में आठनेर का माँ अम्बा देवी का भक्त सुनील भोपले था, कन्हैया महाराज थे, केशव पटेल दादा थे और कन्हैया महाराज का पूरा परिवार भी उस पूजा में था। जल लाने के लिए मैं साथ में गया। उस पूजा की कुछ लोगों को गलत सूचना मिली, कुछ लोगों को ऐसी सूचना मिली कि यह पूजा अम्बा मंदिर में छुपे हुए गड़े धन को निकालने के लिए हुई थी और ये गड़ा धन वहाँ से लेकर चले गए। इसलिए कुछ लोगों ने इस पूजा को मोहरा बनाते हुए और माता रानी के दरबार में माता के गहने चोरी करने का एक झूठा षड्यंत्र रचा। एक रणनीति के तहत उन्होंने योजना बनाई, जिस योजना को मैं भी नहीं जान पाया, न सुनील भोपले जी जान पाए, न वो किशन महाराज जान पाए, न केशव पटेल जान पाया। और किस प्रकार से उन्होंने माता के गहने चोरी किए, आभूषण चोरी किए और उसकी किस प्रकार से एफआईआर दर्ज की, किसने एफआईआर दर्ज की, यह सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि माँ भगवती कामाख्या माता मेरे मन मंदिर में विराजमान है और उनकी उनकी कृपा से ही रविंद्र जो कुछ भी करता है वह कर ही रहा है। और ये जो स्थान आप देख रहे हो असम गुवाहाटी का है। इस स्थान पर माँ बगलामुखी माँ के दिव्य अनुष्ठान के लिए मैं आया हूँ और यहाँ पर माँ भगवती का आवाहन किया है, क्योंकि ये मेरी पूर्व जन्म की भूमि है। इसी भूमि पर मेरा जन्म हुआ था, पिछले जन्म में इसी भूमि पर मैंने लीला रची थी और पुनः मुझे इस भूमि पर आने का बार बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यह माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ और आप सभी को ये भाग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी।